Hello friends, welcome back to my channel. I think all of you are doing well, and today I'm going to continue with the second video on synonyms. And आप सभी को पता है कि इससे पहले मैं synonyms के ऊपर फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूं एंड दिस इज माय सेकंड वीडियो. सो अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट वीडियो देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए फर्स्ट वीडियो, फिर यहाँ आइए सेकंड वीडियो देखने के लिए. ओके, सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट. ओके, सो आज का पहला वर्ड मोटिव. सो हम लोग आज शुरू करेंगे फर्स्ट वर्ड के साथ एंड द फर्स्ट वर्ड इज मोटिव. मोटिव का मतलब क्या होता है? मोटिव को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं उद्देश्य हो सकता है या कोई मकसद हो जाए. ओके, एंड द सिनोनिम्स फॉर मोटिव आर नथिंग बट यू कैन राइट रीजन, नेक्स्ट हो जाएगा पर्पस, इंटेंशन, इंटेंशन के अलावा हो जाएगा कॉज, रीजन हो गया, पर्पस हो गया, इंटेंशन हो गया, कॉज हो गया. इसके अलावा और भी एक लिख सकते हैं हम लोग, इंसेंटिव. तो मोटिव के लिए हम लोग लिख सकते हैं रीजन, पर्पस, इंटेंशन, कॉज एंड इंसेंटिव. दीज आर द सिनोनिम्स फॉर मोटिव. ओके, आज का सेकंड वर्ड है डिराइड. डिराइड. तो आप लोगों को क्या मालूम है कि डिराइड का मतलब क्या होता है? डिराइड का मतलब हो जाता है कि आप किसी पर जोक करे, कोई मजाक करे, तो ऐसा कुछ बात हो जाए तो आप डिराइड यूज कर सकते हैं. एंड डिराइड का फर्स्ट सिनोनिम्स हो जाएगा जीर, JEER, जीर. इसके अलावा आप लिख सकते हैं मॉक्ड, नॉट मॉक क्योंकि प्रेजेंट में है इसलिए मॉक. रिडिक्यूल हो जाएगा, इसके अलावा हो जाएगा स्कॉन्ड, हो जाएगा स्कॉन्ड, टॉन्टेड. तो आप लोग देख सकते हैं कि डिराइड का सिनोनिम्स हो जाएगा जीर, मॉक, रिडिक्यूल, स्कॉन्ड और टॉन्टेड. ओके, तो आज का तीसरा वर्ड है इनआर्टिकुलेट. इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है कि अगर समझिए कि आप कुछ बोल रहे हैं और वो क्लियर नहीं है, अनक्लियर स्पीकिंग, और कुछ साफ ना करके बोलना. ठीक है, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और वो बात दूसरे आदमी को, आपके सामने जो है उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, तो उस टाइम हम लोग लिख सकते हैं इनआर्टिकुलेट. और इनआर्टिकुलेट का सिनोनिम्स हो जाता है, जैसे कि फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं इनआर्टिकुलेट का हो जाएगा अनकम्युनिकेटिव, अनस्पोकन हो जाएगा, इसके अलावा हो जाएगा म्यूट, और हो जाएगा स्पीचलेस, और इसके अलावा और भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि टंग टाइड हो जाएगा, ओके. तो ये सब हो जाएगा इनआर्टिकुलेट का सिनोनिम्स. इनआर्टिकुलेट फिर से रिपीट कर रहा हूं, अनकम्युनिकेटिव, अनस्पोकन, म्यूट, स्पीचलेस और टंग टाइड. यानी कि जो अगर हम लोग कुछ बात करें और वो बात क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, तो उसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं इनआर्टिकुलेट. ओके, और आज का जो फोर्थ वर्ड है वो है गैरुलस.
वो है गैरुलस। गैरुलस। तो गैरुलस का मतलब क्या है? गैरुलस का मतलब हो जाता है एक्सेसिव बात करना, या जो बहुत ज्यादा बात करता हो। ठीक है, मतलब हो जाता है ना कि कोई अगर कुछ बोलना शुरू करे तो वो कभी रुकता ही नहीं है। तो ऐसा ऐसा समझाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं गैरुलस। ओके, गैरुलस का सिनोनिम्स हो जाएगा चैटी, चैटी, चैटी। नेक्स्ट हो जाएगा टॉकेटिव, टॉकेटिव। देन हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट, हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट, हो जाएगा। और चैटी, टॉकेटिव, एक्सट्रोवर्ट, इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं रैम्बलिंग, हो जाएगा रैम्बलिंग। और हम लोग लिख सकते हैं भरबोज, भरबोज। ओके, तो गैरुलस का मतलब है जो बहुत ज्यादा बात करता हो। चैटी, टॉकेटिव, एक्सट्रोवर्ट, रैम्बलिंग एंड भरबोज, ये सब हो जाएगा गैरुलस का सिनोनिम्स। ओके, और आज का जो फिफ्थ वर्ड है, द फिफ्थ वर्ड ऑफ द डे इज नथिंग बट वी कैन इंक्लूड टिल्ट। टिल्ट, टिल्ट मतलब कुछ झुका हुआ। ठीक है, कोई वो एक सिनेमा था ना पुष्पा, पुष्पा में क्या बोला था कि मैं झुकेगा नहीं। ठीक है, तो झुकेगा नहीं मतलब यहाँ झुकना, टिल्ट। ओके, तो टिल्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? टिल्ट का सिनोनिम्स हो जाएगा जैसे कि लीन, हो जाएगा लीन, हो जाएगा स्लोप, हो जाएगा स्लोप। और इसके अलावा हो जाएगा टीट, टीट हो जाएगा। देन हो जाएगा इंक्लाइन, हो जाएगा इंक्लाइन। तो ये सब है टिल्ट का मतलब। तो झुकना तो पड़ेगा। ठीक है, तो आज का सिक्स्थ वर्ड हो जाएगा सो टुडेज सिक्स्थ वर्ड इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? समझे कि कोई क्षमता समझा है, या जो हम लोग का दक्षता होता है, यानी कि हम लोग का जो एबिलिटी होता है। तो ये समझाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं एफिशिएंसी, यानी कि समझिए और भी इजी तरीके से समझे तो अगर आप कुछ कर रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं तो वो कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं आप। ओके, मीन्स हाउ मच clarity do you have while speaking or doing, or how much efficiency do you have while doing a work, कितने अच्छे तरीके से आप एक काम कर पा रहे हैं। ओके, तो एफिशिएंसी का मतलब सिनोनिम्स हो सकता है जैसे कि प्रोफिशिएंसी, हो जाएगा प्रोफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। प्रोफिशिएंसी हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया, क्रिएटिविटी हो जाएगा, क्रिएटिविटी हो जाएगा, इफेक्टिवनेस हो जाएगा, इफेक्टिवनेस हो जाएगा। तो दीज आर द सिनोनिम्स फॉर एफिशिएंसी, यानी कि कितने अच्छे तरीके से आप एक काम कर रहे हैं। ओके, क्रिएटिविटी। और भी एक लिख सकते हैं कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी। ओके, तो दीज आर द सिनोनिम्स फॉर एफिशिएंसी। तो आज का जो सेवेंथ वर्ड है वो है रैमिफिकेशन। रैमिफिकेशन, तो रैमिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रैमिफिकेशन हो जाता है कि समझिए आप
मतलब किसी चीज का कोई असर समझाए, ठीक है। तो उस टाइम जो कुछ भी कुछ चीजों का या कुछ काम का जो असर होता है, जो इफेक्ट होता है, उसी को हम लोग रैमिफिकेशन कह सकते हैं। और रैमिफिकेशन का हम लोग सिनोनिम्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रैमिफिकेशन का हो जाएगा जैसे कि रिजल्ट, रिजल्ट, इफेक्ट, इफेक्ट हो जाएगा, रिजल्ट हो गया, इफेक्ट हो गया, देन इसके अलावा हो जाएगा कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस। और और भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि कोई आउटकम, किसी काम का आउटकम, मतलब आप एक काम किया तो उसका जो आउटकम निकल के आएगा, ठीक है, आउटकम, आउटकम। और आउटकम के अलावा अब ज्यादा और कुछ है नहीं, तो यही सब है, मतलब सिनोनिम्स फॉर रैमिफिकेशन। एंड द एथ वर्ड ऑफ द डे इज कॉमेमोरेट, कॉमेमोरेट, कॉमेमोरेट। तो कॉमेमोरेट का मतलब क्या होता है? कॉमेमोरेट का मतलब हो जाता है कि आप कुछ स्मरण करें, कुछ आप याद करें। तो कुछ याद करना, स्मरण करना, कुछ मेंटेन करना, कुछ मानना, ऐसा कुछ समझाए तो ऐसा कुछ समझाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कॉमेमोरेट। ओके। और कॉमेमोरेट का सिनोनिम्स हो जाएगा, जैसे कि आप समझिए सेलिब्रेट हो सकता है, सेलिब्रेट कैसे? सेलिब्रेट हो जाएगा कि आप कुछ मेमोरीज क्रिएट करके, यानी कि जैसे कि कुछ दिन पहले एक, जैसे समझिए अच्छा, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंस डे। ओके, हम तो इंडिपेंडेंस बहुत पहले पा चुका है, मतलब 15 अगस्त 1947। ओके, सो तब से हम लोग क्या कर रहे हैं, हर साल 15 अगस्त को कुछ सेलिब्रेशन करते हैं बिकॉज ऑफ अवर इंडिपेंडेंस। ओके, तो कुछ स्मरण करके, कुछ याद करके हम लोग जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो उसी लिए सेलिब्रेट हो जाएगा कॉमेमोरेट का सिनोनिम। और इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं मेमोरियलाइज, मेमोरियलाइज, सेलिब्रेट हो गया, मेमोरियलाइज हो गया, देन कुछ ऑनर हो जाएगा, ऑनर, किसी को सम्मान देना, ठीक है, सम्मान जनाना। नेक्स्ट हो जाएगा ऑब्जर्व, ऑब्जर्व। और भी हो जाएगा जैसे कि रिमेम्बर, रिमेम्बर। तो कॉमेमोरेट का सिनोनिम्स हो जाएगा सेलिब्रेट, मेमोरियलाइज, ऑनर, ऑब्जर्व एंड रिमेम्बर। तो आज का 8th वर्ड ये है। और 9th वर्ड हो जाएगा इटर्नल। ओके, द 9th वर्ड ऑफ द डे इज इटर्नल। इटर्नल का मतलब हो जाता है चिरंतन, जो अमर हो, जिसका कोई अंत नहीं हो। तो ऐसा समझाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं इटर्नल। तो इटर्नल का सिनोनिम्स जैसे कि एंडलेस, एंडलेस, अनएंडिंग, एंडलेस हो गया, अनएंडिंग हो गया, देन हो जाएगा टाइमलेस, टाइमलेस, देन हो जाएगा परपिचुअल, परपिचुअल। और हो जाएगा और भी एक आता है एंडलेस, अनएंडिंग, टाइमलेस, परपिचुअल। और एक हो जाता है वो है एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग। ओके, एंड आज का लास्ट जो वर्ड है वो है नेक्सस। नेक्सस, नेक्सस का मतलब क्या होता है? नेक्सस का मतलब हो जाता है जैसे कि नेटवर्क, मतलब कनेक्शन, किसी की समझिए कि अब लोगों का एक दोस्त का सर्कल है, तो आप लोगों में क्या होगा, एक दूसरे के साथ जैसा रिश्ता होगा, जैसा संबंध होगा,
वो रिश्ता या संबंध किसी और के साथ नहीं होगा। ओके, मतलब ये नेक्सस ज्यादातर यूज हो जाता है बड़े किसी मास कम्युनिटी के लिए, जिन लोगों के साथ एक दूसरे के साथ क्या होता है, कनेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बातचीत होता हो। तो ऐसा समझाने के लिए हम लोग नेक्सस यूज कर सकते हैं। तो नेक्सस का सिनोनिम्स हो जाएगा, नेक्सस का सिनोनिम्स हो जाएगा जैसे कि कनेक्शन हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, कोर हो जाएगा, और लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं नेटवर्क, network. Okay, so these are the synonyms for nexus, and this is it for today, and I will be here with the next video with the next 10 synonyms. Okay, so thank you.